प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 4, 5 और 6 में पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कुरिन्थियों के कलीसिया को प्रेरित पौलुस एक महान सच्चाई को प्रकट कर रहा है। ये वही पौलुस है, ये वही पौलुस है जिसका नाम शाऊल था और जिसने परमेश्वर के एक दास की हत्या की, उसका मर्डर किया। परमेश्वर के लोगों, इस व्यक्ति के नाम को सुनकर कलीसिया थरथर कांपती थी, डरते थे लोग कि एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति है जो कलीसिया के पीछे पड़ गया है। और पौलुस को ऐसा लगता था, ये शाऊल को ऐसा लगता था कि लोग यूं ही यीशु के पीछे जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, क्या बात है, उसे मालूम नहीं, पर लोग ऐसे ही जा रहे हैं, उसे सच्चाई पता नहीं। और एक समय था जब वो दमिश्क की ओर लौट जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, और बीच में प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। प्रभु ने स्पष्ट रीति से स्वर्ग से इसे आवाज देकर कहा कि हे शाऊल, हे शाऊल, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। उसने कहा, तू कौन है प्रभु? यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परमेश्वर के लोगों, कितना भयंकर है कि ये कलीसिया को सता रहा है, और यीशु ने ये नहीं कहा तू मेरी कलीसिया को सताता, उसने कहा तू मुझे सताता है। पौलुस की आंखें, मतलब ये घटना आई ओपनर, मतलब आंख खुली रह गई, और अब उसको लगा कि वास्तव में कोई तो है, कोई तो परमेश्वर है। और अब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसने परमेश्वर के महिमा को जाना और इस बात को जाना कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, गाड़ दिया गया, नहीं, यहीं तक नहीं, परंतु वो जी भी उठा है और आज भी जिंदा है और आज भी लोगों से बात करता है। यीशु मसीह इतना सामर्थी है, उसने उस बात को सीख लिया, जान लिया कि वो अभी भी लोगों से बातें करता है। और आज भी जब आप इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, प्रभु आज भी आपसे बातें कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही तो बाइबल की शिक्षा है। प्रभु के लोगों, एक जगह पर प्रदर्शनी लगा था, वहां पर कुछ चित्रकार अपनी चित्रकारी को, अपनी पेंटिंग को, कलाकृति को बेच रहे थे। वहां एक टूटा फूटा सा, पता नहीं बहुत खराब सा एक चित्र था, और उसकी कीमत बहुत लगाई गई। उसकी बोली जब लगी, बहुत ऊंचे दाम पर वो बिकी। लोग जानना चाह रहे थे कि ये है क्या चीज, ये चित्रकारी में है क्या खास बात है। लोगों ने कहा, इस चित्र को देखकर कोई नहीं खरीद रहा है, पर इसे इसलिए खरीदा जा रहा है कि जिसने बनाया वो महान व्यक्ति है, वो महान पेंटर है, और उसकी कलाकृति को रखना अपने आप में बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज अगर आप यरूशलेम जाएं, इज़राइल जाएं, तो आपको यीशु की खाली कब्र मिलेगी, वहां कुछ नहीं है, पर वो खाली कब्र अपने आप में एक महान गवाही देता है। वो ये कि यहाँ पर उसकी देह रखी गई थी, वो जी उठा है, अभी भी जिंदा है, और जीवितों के साथ वो रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो खाली कब्र एक बड़ा संदेश है। परमेश्वर के लोगों, शायद आप भी अपने जीवन में दुख, हताशा, निराशा में हो, और शायद आपका जीवन भी मानो कब्रिस्तान के लायक हो गया, पर विश्वास करें, ईमान रखें, परमेश्वर आप में पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रकट करेगा। यीशु सच्चा है। वो चित्रकार पता नहीं कौन था, पर वो चित्र आंखों में दिख रहा था पर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इसलिए बिका क्योंकि वो तस्वीर असली है, वो कलाकृति असली है, और उसका बनाने वाला भी असली है। परमेश्वर के लोगों, इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर बिल्कुल असली। पुनरुत्थान, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना बिल्कुल असली है, बिल्कुल हकीकत है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो मरने के बाद जी उठे, यीशु भी मरकर जी उठे, तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि लाजर जी उठा, फिर मर गया। परमेश्वर के कई दास लोग जी उठे, मर गए। यीशु मसीह जी उठे, फिर नहीं मरे। हालेलुया। वो जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। यही परमेश्वर का संदेश है, यही बाइबल का संदेश है। और पौलुस के लिए ये एक महान घटना है। आज हो सकता है आपकी सहायता करने वाले, आपकी मदद करने वाले आपके साथ नहीं है। हो सकता है जिस डॉक्टर को अगर आप हमेशा दिखाते रहे, फैमिली डॉक्टर सालों से दिखा रहे, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर आपका क्या होगा? बड़ा मुश्किल जाएगा आपको अपने शरीर को किसी और को जचवाने में, दिखाने में। परमेश्वर के लोगों, यदि आपका रक्षक या आपका बैंक या आपका संपत्ति या आपका घर, यदि कोई नुकसान हो जाए तो बड़ी हानि हो सकती है।
यहूदी धर्मगुरुओं ने जो कुछ किया, यहूदी महायाजकों ने जो कुछ किया, कलीसिया के लिए बड़ी हानि थी। लगा कि अब सब कुछ खत्म, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे और उनका जी उठना मसीहत की गवाही है, मसीहत का आधार है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य आपके मेरे लिए अधिकार को लेकर आता है। प्रभु के लोगों, इस दुख में, हताशा में, निराशा में कभी निराश मत होइए। प्रभु के साथ बने रहिए। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके भीतर में काम करेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यीशु के साथ क्या किया? उसे कोड़े लगाए, उसे क्रूस पर टांग दिया। पर यीशु अब जी उठे, अब कोई उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता। चढ़ाने वाले भी जान गए, नहीं, इसे चढ़ाना बेकार है, क्योंकि ये जी उठता है। आज लोग आप पर हाथ डालते हैं, लोग आपकी बेइज्जती अपमान करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर एक दिन उनको समझ में आ जाएगा इनका परमेश्वर इनके साथ है, इसलिए फिर वो गिराना बंद करेंगे, वो आपके सामने झुकना शुरू करेंगे। दाऊद कहता है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। प्रभु आप पर भी दया करेगा, आपके सर को ऊंचा करेगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को छू आशीष दे, जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, इनके जीवन पर अपने अनुग्रह, अपनी महिमा को प्रकट कर और यहोवा के सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से प्रकट होने पाए। इनके जीवन को आशीषित करें। महिमा आदर देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, सुने और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।